साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब। पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब। पंत श्री उदित मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब। गुरु बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंग, तपत बुझावें दास की दे दे अपनो रंग। एक बार दक्षिण भारत में तोताद्री मठ के आचार्य महंत ने संतों को भोजन कराने का विचार किया और भंडारा किया। तो उस जमाने में रामानंद जी को भी निमंत्रण भेजा था और कबीर साहब को भी, जितने भी संत महंत थे सबको मठ के आचार्य ने निमंत्रण भेजा। सभी संतों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। रामानंद भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ उस निमंत्रण में पहुँचे थे और कबीर साहब भी विभिन्न भांत के संतों को साथ लेकर, विभिन्न जाति के वर्ण के संतों को साथ लेकर पहुँच गए। उन्होंने भी अपना सामान एक भैंसे पर लाद कर वहाँ तोताद्री के यहाँ पहुँच गए और वहाँ जा कर के जब उस मठ के आचार्य ने देखा कि सबको एक साथ भोजन कैसे करा पाऊँगा मैं, ये ब्राह्मण लोग हैं और ये विभिन्न जाति के संत हैं और ये ब्राह्मण उच्च कोटि के संत हैं, तो इनके एक साथ भोजन कैसे कराएं, ये सोचकर वो चिंता में पड़ गए। जब उन्होंने एक युक्ति निकाली, उपाय सोचा कि जो वेदों के मंत्रों को सह अर्थ यानी अर्थ सहित जो वेदों के मंत्र को सुनाएगा वही ही प्रथम पंक्ति में बैठेगा। तो इतना उसके विचार में इतना इसलिए आया कि उसने सोचा कि जो कबीर साहब हैं इनके साथ जो संत आए वो प्रथम पंक्ति में नहीं बैठ पाएंगे। उसका ख्याल ही गलत था वैसे तो, लेकिन साहब ने अपना चमत्कार दिखाया और कहा कि हे आचार्य, वेदों का मंत्र अर्थ सही तो मेरा भैंसा भी पढ़ता है, तो ये प्रथम पंक्ति में बैठेगा। कबीर साहब ने अपने उस भैंसे के पीठ पर हाथ रखा और जो भैंसा था वो वेदों के मंत्र से अर्थ सुनाने लगा, मंत्रों का उच्चारण करने लगा। यह देख करके तोताद्री मठ के जो महंत आचार्य थे वो शर्मिंदा हुए और रामानंद सहित उस मठ के आचार्य ने कबीर साहब से क्षमा मांगी और सबको एक प्रथम पंक्ति में भोजन कराने का करने का आग्रह किया। सबको प्रथम पंक्ति में ही भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया और साहब दयालु थे, मान गए। सबने एक साथ मिलकर के भोजन किया। इस तरह से रामानंद और तोताद्री मठ के महंत आचार्य का जो घमंड था उसको चूर चूर करने का कबीर साहब ने जो काम किया वो सदा श्रद्धेय और एक परोपकारी है, सबके लिए ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने वाला है और सबको एक साथ रहने का, एक साथ जीने का, एक साथ कोई भी भक्ति भजन एक साथ करने का संदेश दिया। साहेब बंदगी साहेब।